चमोली के तपोवन में राहत और बचाव कार्य जारी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 26 शव बरामद। रेस्क्यू में आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ की टीमें शामिल है। हादसे के बाद करीब 171 लोग लापता। रेस्क्यू के लिए आज का दिन बेहद अहम। सोमवार शाम तक 130 मीटर तक पहुंची थी रेस्क्यू टीम। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया घटनास्थल का दौरा। तपोवन में राहत बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों के साथ की बैठक। हादसे के बाद ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त। एनटीपीसी के तपोवन प्रोजेक्ट को भी पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। पीएम ने हर सहायता देने का दिया आश्वासन। चमोली आपदा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। यूपी के रहने वाले मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 2 लाख की मदद। आपदा में फंसे यूपी के लोगों की मदद करेगी योगी सरकार। यूपी के मंत्री सुरेश राणा जाएंगे उत्तराखंड। अधिकारियों की भी होगी तैनाती। आपदा की असल वजह जानने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी करेगा जांच। 2 वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा तपोवन। वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी डोभाल का दावा, हाल ही में हुई बर्फबारी के चलते आई है आपदा। उत्तराखंड में आई तबाही में श्रावस्ती के 5 मजदूर लापता। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में करते थे काम। यूपी के अमरोहा के रहने वाले 5 लोग भी आपदा के बाद से लापता हैं। सभी के मोबाइल बंद हैं। टावर पर काम करने गए थे 5 लोग। यूपी के लखीमपुरी के 25 से ज्यादा लोगों की कोई खोज खबर नहीं। आपदा के बाद से ही लापता हो गए सभी। तपोवन में काम करते थे सभी। आपदा के बाद से बिहार के छपरा के रहने वाले मुन्ना सिंह भी लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन बिजली प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर के तौर पर किया करते थे काम। पटना के रानी तालाब इलाके के मनीष कुमार भी आपदा के बाद से लापता। जोशीमठ में एक निजी कंपनी में इंजीनियर थे मनीष। सहारनपुर के 3 मजदूर भी इस त्रासदी में हो चुके हैं लापता। परिजनों ने सरकार से लगाई तलाश करने की गुहार। आज होगा नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। दोपहर 12:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगे एनडीए के मंत्री। एनडीए के 17 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 विधायक बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में ज्यादातर युवा चेहरों को मिलेगा मौका। बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी, नितिन नवीन के नामों की चर्चा। तो सुभाष सिंह और नीरज कुमार भी इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। जेडीयू की तरफ से श्रवण कुमार, महेश्वरी हजारी बन सकते हैं मंत्री। जामा खान और निर्दलीय सुमित सिंह को भी मिल सकता है मौका। राज्यसभा में पीएम मोदी की किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील। कहा सुधारों को मौका देना चाहिए। पीएम ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करें, बातचीत के रास्ते खुले हैं। बोले गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधार होने दो। पीएम मोदी ने किसानों को एक बार फिर भरोसा दिलाया। कहा एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह का बयान पढ़कर विपक्ष को घेरा। कहा मनमोहन सिंह और कई पूर्व मंत्रियों ने कृषि सुधारों की बात की। प्रधानमंत्री बोले शरद पवार ने सुधारों का विरोध नहीं किया। आज विपक्ष यू टर्न ले रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं। देश में कहीं भी आंदोलन हो वो पहुंच जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी पीएम ने किया जिक्र। कहा एक नया एफडीआई मैदान में आया है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री ने इस एफडीआई से देश को बचने की नसीहत दी। कहा आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार नहीं बल्कि देश का आंदोलन। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा ना जवान ना किसान, मोदी सरकार के लिए 3 से 4 उद्योगपति मित्र ही भगवान। पीएम मोदी की अपील पर बोले राकेश टिकैत। कहा हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रही है। हमने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। राजस्थान में बजट सत्र की तैयारियों को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे नहीं होंगी शामिल। बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंची। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने सीएम उद्धव ठाकरे की शिकायत की।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल दौरा। बीरभूम जिले के तारापीठ में रथ यात्रा को नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। नड्डा शाम 5 बजे झारग्राम में जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल में रथ यात्रा में शामिल होंगे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी परिवर्तन यात्रा को लेकर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस ने रोकने के बाद यहां पर कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ये झड़प हुई। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने पूर्व सीजीआई पर किया अभद्र टिप्पणी। विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी सरकार। टीएमसी सांसद ने पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई पर दिया था बयान। कहा, दबाव में आकर राम मंदिर के पक्ष में सुनाया फैसला। महुआ मोइत्रा ने सरकार पर कायरता को साहस के रूप में परिभाषित करने का आरोप लगाया। सीएए और कृषि बिल पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का विवादित बयान। सीएम ममता बनर्जी की तुलना मीर जफर से की। पश्चिम बंगाल के हुगली में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बताया चोर। किसान आंदोलन को 76 दिन पूरे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। आज कुरुक्षेत्र के गांव गुमथला में होगी किसानों की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत होंगे शामिल। प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। किसान बातचीत के लिए तैयार। प्रधानमंत्री के आंदोलन जीवी शब्द पर किसान नेताओं ने जताई नाराजगी। डॉक्टर दर्शन पाल सिंह ने कहा, आंदोलन जीवियों ने ही भारत को दिलाई थी आजादी। महाराष्ट्र सरकार सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर समेत मशहूर लोगों के ट्वीट्स की कराएगी जांच। क्या किसी दबाव में सितारों ने किए थे ट्वीट्स? ट्वीट्स की जांच को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। इस मुद्दे पर आज गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं बीजेपी नेता। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की फोन पर बात। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में दी गई जानकारी। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने बाइडेन को चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ करेंगे वर्चुअल समिट। भारत ने रविवार को ही 5 लाख वैक्सीन की खेप अफगानिस्तान भेजी थी। इस मुलाकात में कई समझौते होने पर बन सकती है सहमति। भारत द्वारा काबुल के लोगों की पानी की जरूरत के मद्देनजर डैम बनवाए जाने पर भी होगी बात। पॉर्न वीडियो रैकेट के भांडाफोड़ में मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता। एक मिडिल मैन उमेश कामत को किया गिरफ्तार। उमेश पॉर्न वीडियो को विदेशों में अपलोड करने का जिम्मा संभालता था। एक बड़े बिजनेसमैन का पीएम भी रह चुका है। देश में कोरोना पड़ा हल्का। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए केस, 84 लोगों की मौत। देश में कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक कोरोना से 1,55,000 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी। 24 घंटे में 125 नए मामले, 3 की मौत, 6 लाख के पार मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिर तेज। 24 घंटे में 2,216 केस आए सामने, 15 की मौत, 20 लाख के पार मरीज। कर्नाटक में काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 328 नए मामले, 3 की मौत, 9 लाख के पार मरीज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 5 गज जमीन को लेकर खूनी संघर्ष। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। दोनों तरफ से चलाई गई गोलियां, फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने मौके से आरोपी पक्ष की 3 गाड़ियां जब्त की हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पंजाब स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने लखनऊ से एक खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था, जिसका संबंध खालिस्तानी आतंकियों से है। परमजीत सिंह आउट मुल्तानी सिंह खालिस्तानी आतंकी हैं, जो कि इंग्लैंड और जर्मनी में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। यूपी के अमरोहा से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। एमबीए की छात्रा की ईंट से कुचलकर हत्या। छात्रा का शव बरामद। मौके से 2 फोन, वोटर आईडी और बैग मिला। छात्रा के गले पर निशान मिले हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
एमपी के छिंदवाड़ा में एक मनचले को छेड़खानी करना पड़ा महंगा, युवक को लड़कियों ने जमकर पीटा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मनचले को हिरासत में लिया। हालांकि लड़कियों ने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में शराब के साथ 8 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 30,000 लीटर अल्कोहल किया बरामद, कीमत 30 लाख रुपए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में घर में लगी भीषण आग, पुलिस ने बचाई 2 लोगों की जान। कांस्टेबल विक्रम खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे, बुजुर्गों को मौत के मुंह से निकाला। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली, किया गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान भारत के अर्जुन और सारथी टैंकों ने अमेरिका के सबसे बड़े टैंक स्ट्राइकर के साथ अभ्यास किया। बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया है, भारतीय सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में बाहुबली विधायक मधु भाई ने मीडिया से की बदसलूकी, कहा आदमी को बोल के ठुकवा दूंगा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मधु भाई के बेटे ने पर्चे में किसी जानकारी को छिपाया था, अधिकारी ने दीपक के पर्चे को गलत बताया। जयललिता की पूर्व सहयोगी शशिकला का तमिलनाडु में जोरदार स्वागत, बेंगलुरु की जेल से रिहा होकर लौटी है तमिलनाडु। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इसी साल होने हैं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव। मुंबई से सतरे थाने में प्रोपेन गैस से भरा टैंकर पलटा, टैंकर को कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने समय पर ऑपरेशन चलाया, गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो सकता था। बिहार के हाजीपुर में रेप पीड़िता को 3 साल बाद मिला इंसाफ, नाबालिग से रेप मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत 25 साल की सजा। हाजीपुर में स्पेशल कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की सुनवाई, कोर्ट ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 39 रन पर 1 विकेट जीत के लिए आज बनाने होंगे 381 रन, गिल और पुजारा नॉट आउट। रविचंद्रन अश्विन ने 114 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, टेस्ट मैच की पहली गेंद पर विकेट लेकर रचा इतिहास। अश्विन ने 6 विकेट लिए हैं, 28वीं बार झटके 5 विकेट, ईशांत ने भी 300 का आंकड़ा छुआ। ऋषभ पंत बने पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर किया था शानदार प्रदर्शन। पाकिस्तान ने सीरीज 2-0 से जीती, 26 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका को लगातार 2 टेस्ट में हराया, हसन अली मैन ऑफ द मैच। बिग बॉस के घर के अंदर उठापटक का दौर जारी, देवोलीना का गुस्सा देखकर एजाज खान हुए हैरान, पवित्रा पुनिया ने देवोलीना को फटकारा। बिग बॉस वोटिंग का फिनाले करीब, अर्शी खान का सफर घर में हुआ खत्म, भिड़े अभिनव और रुबीना। बिग बी और अजय देवगन जल्द बड़े पर्दे पर एक साथ आएंगे नजर, दोनों ने शुरू की मे डे की शूटिंग, वीडियो वायरल। कंगना रनौत ने फिर दिखाया धाकड़ अवतार, कहा वह उसे अग्नि कहते हैं लेकिन मैं मृत्यु की देवी। शूटिंग से वक्त निकालकर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा आमिर खान, पत्नी, बेटे और बेटी के साथ बिताया समय। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ बढ़ा सैन्य शासन का गुस्सा, इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक। शुरू हुई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई, ट्रंप ने किया गवाही देने से इनकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।